नहमदहू नुसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्टेज पर मौजूद तमाम अकाबरीन, जनाब मलिक अहमद सईद खान साहब, जनाब हाजी नईम सफदर अंसारी साहब, मियाँ साद वसीम शेख साहब, जनाब डिप्टी कमिश्नर कसूर, जनाब DPO कसूर, मेरे भाई कर्नल हादी भी स्टेज पर बैठे हैं, अफवाज पाकिस्तान के नुमाइंदगान और कसूर शहर के गयूर अवाम, मैं आज सबको आज पाकिस्तान के 78वें यौम आजादी पर मुबारकबाद पेश करता हूं। आज की ये यौम आजादी की तकरीब चंद लम्हों के बाद जब 12 बजेंगे तो 14 तारीख के दिन का ज़हूर होगा। और आज का दिन मैं फख्र से सर उठाकर, सर बुलंद होकर अक़वाम आलम में चल रहा हूं। मैंने पाकिस्तान के हसूल की खातिर बेशुमार कुर्बानी दी, इसमें कोई शक नहीं। लाखों अस्मतें लुटी, लाखों घर बर्बाद हुए, लोग जला वतन हुए। अपने घर को छोड़कर एक सोच के पीछे, एक नजरिए के पीछे, एक मकसद के पीछे, एक मंजिल के पीछे जोक दर जोक चले। कटे फटे कपड़े थे, तन बदन दोनों लहू लुहान थे, पैरों में खाक थी, सर में गर्द अटी थी और काफले रवा दवा थे। पता नहीं था किसको किधर जा रहे हैं। बहनों को, बेटियों को पीछे छोड़कर, औलादों को, अपने माँ बाप को पीछे छोड़कर, सर पर गठड़ियां बांधकर सिर्फ एक ही नारा लगाते कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इस पुकार में चले चले जा रहे हैं। और किसी तरफ दुनिया की तारीख में इससे बड़ी हिजरत नहीं हुई। दुनिया की तारीख में किसी मुल्क के कयाम के पीछे इतनी कत्लो गारत नहीं की गई। दुनिया की तारीख में इससे बड़ी नकल मकानी नहीं की गई। दुनिया की तारीख में नजरिए पर बनने वाली वाहिद मुमलिकत खुदादाद, जिसका ऐलान ये था, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यही एक दीवानापन था जिसके पीछे मेरे और आपके इस्लाफ ने कुर्बानियां दी और पाकिस्तान को हासिल किया। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तानी कौम बड़ी बहादुर कौम है। इसने दुनिया का मुकाबला किया है, मुश्किलात का मुकाबला किया है कि हमें पाकिस्तान से लेकर आज तक मेरे मुल्क के खिलाफ जो शोरिशें बपा की गई, मेरे मुल्क के खिलाफ जो साजिशें बपा की गई, ये पाकिस्तानी कौम का जज्बा है कि हर इम्तिहान से हम लड़कर कामयाब होकर सुरखरू होकर निकले हैं। इसी की एक मिसाल 9 तारीख का मार्का हक है। उस दिन जब दुश्मन अपने तकब्बर में था, उस दिन जब उसको अपनी ताकत पर जोम था, उस दिन जब वो अपने टैंकों पर इन्हिसार करना चाहता था, उस दिन जब वो अपनी फजाई बर्तरी पर दुनिया पे रोब डालता था कि दुनिया के सबसे बेहतरीन त्यारे मेरे पास हैं, उस दिन उसको अपनी अददी अक्सरियत पर जोम था। उस दिन वो ये गिनता था कि इनकी कितने लाख फौज और मेरी कितने लाख फौज। उस दिन वो ये गिनता था कि मैं कितना बड़ा मुल्क, 120 फौजी जवान कुर्बान किए, सिविलियन पाकिस्तानी कुर्बान किए, मैं कैसे दहशतगर्दी कर सकता हूं। लेकिन उसने अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए मेरी अर्ज़ पाक पर हमला किया और मैं अपनी हुकूमत को, अपनी फौज को, अक़वाम पाकिस्तान को, यहां पर बसने वाले एक एक नौजवान को इस बात पर मुबारकबाद देता हूं कि किसी माथे पर शिकन नहीं आई, हिम्मत से मुकाबला किया और फिर उसके दांत खट्टे किए। आज दुनिया जहान में पाकिस्तान के सफारती मुवक्कफ की, पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली की, पाकिस्तान की जंगी बर्तरी की तमाम दुनिया में वाज़ेह दलील के साथ ये बात साबित हो चुकी। और आज शाम को जब मुझे
یہ دعوت نامہ دیا گیا تو میرا نہیں خیال تھا کہ میں جب قصور پہنچوں گا تو کس قسم کا وہاں پر جوش و ولولہ ہوگا. میں آپ کو زندہ قوم ہونے پر مبارک دیتا ہوں. یہ لوگ کھینچ کر نہیں لائے جا سکتے, یہ جھنڈے ایسے نہیں لہرائے جا سکتے. یہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ کا نعرہ ایسے بلند نہیں کیا جا سکتا. اس کے پیچھے پاکستانیت ہے, اس کے پیچھے آپ کا جذبہ ہے. اور میں قصور شہر میں بسنے والوں آپ سب کو آپ کے اس جذبے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کا دن میری آزادی کا دن ہے, میرے فخر کا دن ہے. آج کا دن میں نے تمام گروہی, نسلی, سیاسی, مذہبی, مسلکی, سیاسی ہر اختلاف کو بلا کر یکجہتی کا اعلان کرنا ہے, تجدید عہد وفا کرنا ہے, پاکستان کو اپنے سر کا تاج رکھنا ہے. آج مجھے کوئی نفرت نہیں بانٹنی, آج مجھے امید بانٹنی ہے, آج مجھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا ہے. اور میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ آخر میں آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر وہاں شگاف پورے 12 بجے اپنی آزادی کے دن کا استقبال کرنا چاہتا ہوں. میں پاکستان کہوں گا, آپ جواب میں زندہ باد کہیں گے. پاکستان, پاکستان.